हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनल शर्मा चित्तौड़गढ़ पर। पिछले कुछ दिनों से आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे एंड मैसेजेस भी आ रहे थे कि हमें DEC 2 के असाइनमेंट PDF की वीडियो भी अवेलेबल करवा दीजिए। तो आपकी इसी डिमांड को देखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इग्नू DEC 2 की सोल्व्ड असाइनमेंट PDF। ये PDF जनवरी एंड जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में दी गई PDF की मदद से आप अपना असाइनमेंट आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि असाइनमेंट आप अपनी खुद की हैंडराइटिंग में ही लिखें। अगर आपको इग्नू से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1, बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य की अवधारणा कैसे बदल गई है और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में लिखना है इसका आंसर, और इसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप असाइनमेंट अपनी खुद की हैंड राइटिंग में ही लिखना, कहीं से खरीद कर असाइनमेंट आपको जमा नहीं करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, स्वास्थ्य की बदलती अवधारणा। आप सभी इस PDF से देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैंने हर क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जितनी इसके लिए शब्द सीमा दी गई है उन वर्ड्स का पूरा ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से लिख सकते हो, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने इसका वीडियो का निष्कर्ष भी लिखा है, तो आपको भी निष्कर्ष ज़रूर लिखना है क्योंकि आधे अधूरे आंसर का कोई मतलब नहीं रहता है। क्वेश्चन 2, किन्हीं 2 विटामिनों और 2 खनिजों के प्रमुख स्रोतों और कार्यों की सूची बनाइए। इसमें आपको किन्हीं भी 2 विटामिनों के लिए लिखना है और किन्हीं भी 2 खनिजों के लिए लिखना है।
असाइनमेंट का भाग ए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके साथ तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं आपको। अब इसके बाद असाइनमेंट का भाग खे स्टार्ट हो रहा है। भाग खे में आपको असाइनमेंट में अभ्यास करने हैं 2, उसमें से कोई भी एक करना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला अभ्यास किया था, ठीक है, जिसमें ये मैंने अल्पाहार बनाने की विधि बताई है। अगर आप कोई भी अलग अभ्यास करना चाहते हो तो आपके जो प्रोजेक्ट वाली मैनुअल बुक होती है उसमें जितने भी अभ्यास दिए गए हैं उनमें से कोई भी आपकी पसंद का आप अभी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। या जैसा मैंने इसमें बता रखा है आप सेम इसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है तो मैं आपको ये पढ़कर बता देती हूँ। कैल्शियम की प्रचुरता, पोहे से हमें कैल्शियम भी मिलता है जो कि शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। भाग खे भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे असाइनमेंट का भाग गे, जिसमें से मैंने अभ्यास नंबर 7 किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य लिखा है पहले, फिर इसकी जो भी पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी होती है वो लिखी है। ये बेसिकली एक केस स्टडी के जैसा अभ्यास है। इसमें आपको केस स्टडी करनी होती है। आपके स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं या फिर मोहल्ले में जो भी रहते हैं बच्चे, उनकी आयु, उनके मतलब मम्मी पापा की आय, इन सब को लेकर आपको स्टडी करनी होती है और फिर इसमें लिखना होता है।
इसके बाद ही मैंने एक टेबल बना रखी है। अगर आपको इसमें इस तरह से लिखने में दिक्कत आए तो आप इसको 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। जैसे पहले आपको ये प्रश्न वाला कॉलम बनाना है, फिर परिवार के उत्तर लिखने हैं कि मतलब किस बच्चे को कौन सी बीमारी है या कौन सी नहीं है, उनके पेरेंट्स ने क्या जानकारी दी है, वो वाला कॉलम है। उसके बाद परिवार 2 के आंसर यहाँ पे है, फिर परिवार 3 और फिर परिवार 4। ठीक है, ये बेसिकली इन परिवारों के बारे में लिख रखा है और उनको टेबल में एक सीक्वेंस से जमा रखा है। ठीक है, तो आप भी इनको ऐसे ही लिख लेना। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो क्वेश्चंस है जो उन परिवार से पूछे गए हैं। ठीक है, कि पिछले 1 साल में बच्चे को कौन सी बीमारियां हुई है, कितने समय के लिए हुई है, इस तरह से। फिर परिवार 1 ने क्वेश्चंस के जो आंसर दिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर परिवार 2 ने जो आंसर दिए हैं वो यहाँ पे है, और फिर ये परिवार 3 के आंसर है और ये परिवार 4 के आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप इसी तरह से टेबल को बना लेंगे। फिर उसी टेबल का अगला पार्ट है यहाँ पर, ये इन क्वेश्चंस में बेसिकली है कि उनको कोई सा टीका लगा है या नहीं लगा है, ये सब। तो ये रहे क्वेश्चंस कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बीमारियों को रोकथाम कर सकते थे, या फिर क्या बच्चे को रोगों से बचाने के लिए प्रतिरक्षी लगवाए गए हैं। प्रतिरक्षी का मतलब होता है प्रतिरक्षी टीके, जो टीके लगवाते हैं ना, BCG का टीका, पोलियो का टीका, ये सब। तो ये इधर तो क्वेश्चन है सारे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये तो सारे क्वेश्चंस है और ये फिर उन फैमिली के आंसर है जो फैमिली वालों ने दिए हैं। ठीक है, ये पूरी टेबल एक ही पेज पर बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट पेज पर ये टेबल और उसके पीछे सेकंड पेज पर ये टेबल। तो आपको ये यहाँ से, जहाँ से प्रश्न लिख रखा है ना, वहाँ से शुरू करनी है, उल्टा मत शुरू करना। ये है टेबल का एक और पार्ट। पूरी टेबल बेसिकली 3 पेजेस में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो आपको भी तीनों पेज लिखने हैं। फिर ये आ गया उनका विश्लेषण। ठीक है, केस स्टडी जो हमने की ना, उसका विश्लेषण क्या था वो। और ये अंत में हमने लिख दिया निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट 2 ख़त्म हो जाता है पूरा। और अगर आपको DC3 का भी चाहिए असाइनमेंट तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए DC3 का असाइनमेंट भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।